खतरनाक जंगल शहर से दूर एक पहाड़ी थी। यह जंगली फूलों और फलों के पेड़ों से इस तरह से ढकी हुई थी कि अगर कोई इसे ऊपर से विमान में बैठे हुए देखता है तो कोई मिट्टी या पत्थर नहीं दिखता है, केवल लाल रंग है दृश्यमान। पहाड़ी के किनारे से शहर की ओर जाने वाली एक सड़क थी। सड़क पक्की नहीं थी, क्या जरूरत थी, क्योंकि लोग कम से कम वहां आते और जाते थे। तब चरवाहे थे जो अपने भेड़ बकरियों की देखभाल करते थे। सप्ताह में 1 या 2 बार घोड़े पर सवार सरकारी अधिकारी वहां से गुजरते थे। अगर किसी को पत्र या तार देना होता तो डाकिया अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल आता, शहर लौट जाता। शहर के लोग समय समय पर शहर जाते थे। वे अपनी जरूरत का सामान स्थानीय दुकानदार से खरीदते थे। दुकानदार दुकान में रहता था। वो अकेला आदमी था और कहीं नहीं आता था। वो तैयारी करता था और चला जाता था। प्रातःकाल वो सामान खरीदता था और शाम को लौटता था। वो सूरज डूबने तक सब कुछ संभाल लेता था। जब अंधेरा होता था तो वो दुकान के दरवाजे बंद कर देता था और फिर सुबह से पहले नहीं खोलता था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्या कोई आने लगा? बस्ती के लोग पश्चिम होते ही अपने घर बंद कर लेते थे। फिर अगले दिन वे धूप के साथ निकल जाते थे। इसका एक कारण था। सभी ने सुना था कि पहाड़ी पर कई खतरनाक जानवरों का घोंसला है। वहां तेंदुओं का एक जोड़ा रहता है। 2 बहुत ही डरावने परिवार हैं। भालू का एक बूढ़ा शेर कहीं से आया है, सुना है, और भयानक जानवर भी पहाड़ी पर बैठे हैं। बहुत कम लोगों ने इन खतरनाक जानवरों को देखा था। अब उन्हें किसी ने नहीं देखा होगा। जिन्होंने उन्हें देखा होगा वे वहां पहले रहते होंगे। वे या तो मर गए थे या चले गए थे। हाँ, कई लोगों ने खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनी थीं। किसी ने उन्हें परछाई की तरह गुजरते देखा था। वे चिंतित थे और अपने बच्चों को खतरनाक जानवरों की आवाज और छाया के बारे में बताते थे। जैसे थे दिन में सड़कों पर चहल पहल, रात में सीनेट। बच्चों ने आवाज भी नहीं की। घरों में बिस्तर पर पड़े लोग बस सोने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन शकील नाम का एक लड़का शहर से निकलकर पहाड़ी के उस पार चला गया। वो दुकानदार का भतीजा था और अपने चाचा के निमंत्रण पर छुट्टी पर जा रहा था। शकील जब शहर से निकला तो बहुत धूप थी। कुछ दूर पर उसने देखा कि खाकी वर्दी में एक बड़ा आदमी चमड़े का झूला लटका रहा है और साइकिल पर धीरे धीरे चल रहा है। वो दौड़ा और उन्हें ले गया। वो अपने चाचा की दुकान का पता जानना चाहता था। वो एक डाकिया था। वो एक था सहानुभूति रखने वाला आदमी। उसने कहा कि वे वहां जा रहे हैं और शकील अगर बैठना चाहता है तो वो उनके साथ साइकिल पर बैठ सकता है। वाह वाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो खुद साइकिल चलाना जानता था। उसने फैसला किया कि दोनों बारी बारी से सवारी करेंगे। दोनों पहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहे थे कि संयोग से एक जीप पहाड़ी ढलान से नीचे आने लगी। उस समय साइकिलें बड़े बड़े आदमी चला रहे थे। उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। वे अचानक जीप के सामने आ गए और वे भ्रमित हो गए और साइकिल का पिछला पहिया गुजरती जीप से जा टकराया। दोनों गिर पड़े। वो गिर गया था, लेकिन मामूली खरोंच के अलावा वो घायल नहीं हुआ था। डाकिया बेहोश हो गया। साइकिल भी टूट गई। जीप मालिकों ने नीचे उतरकर उसकी ओर देखा। यह उनकी गलती नहीं थी, बल्कि वे जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने कहा कि हम डाकिया को शहर के अस्पताल ले जाते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आओ। शकील ने सोचा कि दुकान कितनी दूर होगी, दौड़ता ही रहेगा तो अच्छा होगा। उसने डाकिया को जीप पर बिठाया, साइकिल पर सवार होकर अपना बैग रख दिया। जीप शहर की ओर चली गई। बहुत समय हो गया था और सूरज डूब चुका था। शकील ने सोचा कि वो सड़क को छोड़कर एक छोटे से रास्ते से पहाड़ी पर चढ़कर रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता है। वो जंगली फूलों और फलों से लदे टेढ़े पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगा।
सभी प्रकार के पक्षी और तितलियां उड़ रही थीं। वहां खरगोश और गिरगिट थे और पेड़ों की टहनियों पर चमकीले रंग के कीड़े चल रहे थे। इन सब सुंदर चीजों को देखकर शकील फल भोगते हुए चलता रहा। वो अपने तरीके से चल रहा था। उसने सोचा कि वो 1 घंटे में पहाड़ी से नीचे चला जाएगा, लेकिन वो खो गया। वे आने लगे। सूरज ढलते ही देख लिया। घने जंगल के अंधेरे ने उसे और भटका दिया, लेकिन वो एक बहादुर लड़का था। वो चलता रहा। थोड़ी देर बाद मन प्रकाश में चांद निकल आया, जिसके लिए वो रास्ता तलाशता रहा। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। शकील थक गया था। वो भूखा था, लेकिन चांदनी रात में पहाड़ी के हरे भरे पेड़ और उड़ने वाले पक्षियों और जानवरों की आवाजें और रात में खिलने वाले फूलों की सुगंध जैसी थी। शकील भूख और थकान के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। भोर होते ही वह दूसरी ओर चला गया। उसके चाचा दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। शकील को पहचानकर वो खुश और परेशान था। इस समय इस तरफ से कोई कैसे आ सकता है? रात में पहाड़ी पर खतरनाक जानवरों का शासन होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवर नया था। उसे गिरगिट, पक्षी, छिपकली, खरगोश और अन्य दिलचस्प जानवर मिले। जंगल के रसीले फल और रात में खिलने वाले फूल थे। पहाड़ी पर एक भी खतरनाक जानवर नहीं है। चाचा ने सोचा, यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर नहीं होंगे। जिसने भी पहले इन जानवरों के बारे में बात की है, उसने शायद उन्हें खुद नहीं देखा होगा, लेकिन अपने भ्रम और डर को दूसरों के सामने व्यक्त किया होगा। या हो सकता है कि वो बहुत डरावना हो। उसने सुना होगा आवाजें और परछाई देखीं, जिन्हें वो नहीं समझ पाता। पेड़ों की चलती फिरती छाया ने उसे तेंदुआ, सिंह और भालुओं के दर्शन करा दिए होंगे। रात के समय उसके भय से जंगल की दिलचस्प आवाजें बदल गई होंगी। चाचा ने कहा, देखो। सबने भ्रम और भय को सुनकर विश्वास किया और डर गए, लेकिन तुम भी हो। तुमने इस रात की यात्रा निडर और सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त की है। यह बहुत अच्छा है।